चलिए, आज की इस लेक्चर में हम बेहद ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही होने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% क्या कर दी, कमी की गई, तो शुद्ध परिवर्तन उसमें कितना हुआ। जब जब आपको 2 बार प्रतिशत मिले तो एक ये फॉर्मूला है जो हर जगह आपको यूज कर सकते हैं, प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपन 100। वृद्धि यानी कि +20, कमी यानी कि -20। एक बार माइनस आ गया तो माइनस आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 अपन 100। 100 आएगा तो 2 जीरो कट गए, 20 में से 20 गए तो 0 मिलेंगे, लेकिन 2 का 2 मल्टीप्लिकेशन 4 बनेगा, लेकिन कितना, -4। -4 यानी कि 4% की कमी। किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ा और फिर 20% घटा, तो अंतिम परिवर्तन जो है यहाँ पे क्या होगा। देखिए, पहले 25% बढ़ा और फिर 20% घटा, ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 20 अपन 100 बनेगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मिलेगा। 20 को भी 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 5। 25 में से 5 20 गए तो 5, और ये आएगा 5। 5 में से 5 कटे तो 0% जो है अंतिम परिवर्तन आएगा। 40% विद्यार्थियों ने हिंदी पास की और 60% ने अंग्रेजी। यदि 20% दोनों में पास हुए तो कम से कम एक विषय में फेल होने वाले की प्रतिशत क्या होगी। देखिए, 40% ने हिंदी की, दूसरे 60% ने अंग्रेजी की, और दोनों में पास हुए वो हैं 20%। तो दोनों को निकाल देना है, जो कॉमन बनेगी। 40 + 100 60, तो 100 मिलेंगे। उसमें से कितने निकालेंगे हम, 20%। जो दोनों ने पास की तो बचे कितने, 80। 80% वो लोग हैं जिन्होंने दोनों में से कम एक में पास किया। तो बचे वो कि दोनों में से कम एक में फेल होने वाले कितने प्रतिशत बचे, तो 20% बचेंगे, क्योंकि 80% वो लोग हैं जिन्होंने पास किया है। किसी संख्या का 30% जो है दूसरी संख्या का 45% है, तो पहली और दूसरी संख्या का यहाँ पे रेशियो निकलना है। सिंपल सी बात है, 30 और 45। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 15 तो कट गए हैं, लेकिन 2:3 यहाँ पे मेरे को बचेगा, तो 2:3 आएगा ऑप्शन ए में। किसी शहर की जनसंख्या जो है 10% बढ़ी और अगले वर्ष भी 10% घटी, तो कुल परिवर्तन क्या हुआ। वैसे ही सेम करना है। 10 बढ़ी तो 10, और कम हुई तो -10। माइनस आएगा, एक बार आएगा तो 10 मल्टीप्लाई 10 अपन 100। ये सब कट गया, 10 में से 10 गए तो 0, और -1 आया। -1% की क्या होगी, कमी, ऑप्शन बी। किसी संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसे कितने प्रतिशत को गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या 100 है, 25% बढ़ाना है, ठीक है। 25% क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि उसका चौथा हिस्सा करना है 25%। तो कितना मिलेगा, 125% क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल बात है, जब एक बार प्रतिशत है तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, x/100 प्लस और माइनस x मल्टीप्लाई 100। x की जगह पे 25 रख सकते हैं। 25% अधिक है, यानी कि 100 में 25 को क्या करना है, ऐड कर देना है। 100 + 25 125 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो 25 को हम 125 को हम 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे, 5 मिल जाएंगे। 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 मिल जाएंगे। 20% मेरा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। 2 वर्ष में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितनी हुई। देखिए, पहले साल में 10 हुई, दूसरे साल में 20 हुई, अकॉर्डिंग टू और हम जो आगे फॉर्मूला यूज किए वही। 10 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे और 0 2 0 नीचे आएंगे। 0 ये 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 10 + 20 30 मिलेंगे। लास्ट में +2 मिलेंगे, तो कितने में, 32%। 32% कहाँ है, ऑप्शन बी में।
किसी संख्या का 40% बढ़ाने पर वह 560 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए 40% बढ़ानी आएगी, 100 की जगह पे 140% होगी तो 560 हुई। अगर 100% मुझे खोजना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। 100 को मल्टीप्लाई करूंगा 560 से और इन सब को डिवाइड करूंगा 140 से। 0 0 कटेंगे। 56 को मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो 4 मिलेंगे। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मिलेंगे? 400। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर बनेगा। किसी परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। यदि 455 छात्र जो हैं पास हुए तो कुल छात्र जो हैं इस परीक्षा में कितने बैठे थे? देखिए 35% जो क्या हुए फेल हुए, 455 जो है पास हुए, यानी कि 100 में से अगर मैं 35 निकाल देता हूँ, जिनको फेल हुए निकाल देता हूँ, तो बचे क्या हुए? पास हुए वो होते 65%। और वो पास हुए कितने हैं? 455। मुझे खोजने तो 100% ही है, टोटल ही खोजने हैं। क्या करूँगा? 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 455 से और इन सब को डिवाइड कर देंगे 65 से। 65 की जगह पे 13 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकता हूँ। तो 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे? 20। 455 को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलेंगे? 3 और 5। 35 और 20 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 700 मिलेंगे। ऑप्शन सी। किसी वस्तु को 20% और 10% की क्रमिक छूट पर 720 में बेचा गया तो अंकित मूल्य जो है मेरा यहाँ पे क्या हुआ? टोटल छूट हम ले लेते हैं, एक तो 20 और 10। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला जो मैंने आगे भी हमने अगले जो प्रश्न है उसमें डिस्कस किया, डायरेक्ट मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो टोटल मिले 30 और लास्ट मिलेंगे कितने? 2, यानी कि टोटल 32%। अंकित मूल्य इनमें से जो होगा उसमें से अगर मैं 32% को निकालता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे? यहाँ पे 720 मेरे को मिलने चाहिए। तो ऐसा कौन सा मूल्य है जिसमें से मैं 32% को यहाँ पे निकालने पर मुझे जो है 720 मिलेंगे? तो समथिंग 900 या तो 950 के समथिंग जो है आंसर बनेगा। 75% ईसा है वो 300 है, तो मुझे क्या खोजना है? 100% मुझे क्या करना है? खोजना है। तो नॉर्मली मैं इसका क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 75 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 300 मिलेंगे, तो कितना मिलेगा? 400 आंसर बनेगा। ऑप्शन सी। ए बी से 20% अधिक कुशल है। बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा? देखिए ए है हमारा ये और ये हमारा बी। ए बी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, कौन अधिक कुशल है? तो ए। कितने प्रतिशत? 20% ज़्यादा। तो हमेशा बी अगर 100% है तो ए कितना हुआ? 120% हुआ। ठीक है, 0 0 तो कट गए और इधर दोनों बार आधा आधा करते, इधर 6 बचेंगे और 5 बचेंगे। लेकिन जब टाइम दिया गया तो इसको क्या करना है? पूरा रिवर्स करते हैं तो 5:6 बनेगा। ए रेशियो बी है, यहाँ पे 5:6 मेरा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम दिया गया है। वो कितना है? बी 30 दिन में कर लेता है तो बी कितना है? 6। 6x = 6। तो x मुझे मिलेगा 5। ए कितने दिन में करेगा? तो 5 × 5 यानी कि 25 दिन में ये जो है वह काम निपटा लेगा। किसी संख्या को 10% बढ़ाने के बाद फिर 10% बढ़ाया जाए तो अंतिम परिणाम क्या होगा? देखिए सबसे पहले 10% मुझे घटाना है, यानी कि -10 प्लस 10% को बढ़ाना है। एक बार माइनस हुए तो एक बार यहाँ पे माइनस लग जाएंगे। फिर 100 से इनको क्या करना है? डिवाइड करना है। 10 में से 10 चले जाएंगे तो 0 बचे, लेकिन -2 0 तो कट गए तो कितने हुए? 1। -1% यानी कि 1% की क्या होगी? कम किया जाएगा। यदि किसी वस्तु पर 25% लाभ होता है और विक्रय मूल्य 500 है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए विक्रय मूल्य वो होगा जहाँ पे लाभ भी शामिल होगा। तो 125 है, 125% यानी कि विक्रय मूल्य 500 होगा। मुझे वो जब क्रय मूल्य कितने में खरीदी मैंने कहा, तो 100% मुझे यहाँ पे खोजना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, आसानी से मेरा काम हो जाएगा। तो 125 को अगर 2 बार करेंगे तो 250 मिलेंगे और उसको भी 2 बार करेंगे तो 500 मिलेंगी। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 500 बनेगा। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बनेगा। ऑप्शन सी।
12.5% जो है 50 है, तो वो संख्या मेरी जो है यहाँ पे क्या होगी? देखिए 12.5% यानी 12×2 = 24 और 1 25, तो 25/2 जो प्रतिशत है वो है मेरा 50। ठीक है, तो 100% जो है मेरा क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, 100 को मल्टीप्लाई कर दो और इनको कर दो 25 से और इनको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, हो गया। चलो 50 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेंगे, 2 को 2 का करेंगे 4, 4 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 400। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर आएगा। किसी वर्ग में लड़कियां लड़कों से 25% कम है, तो लड़कियों का प्रतिशत जो है यहाँ पे क्या होगा? क्या हुआ? एक बार प्रतिशत आया है तो हमारा जो फॉर्मूला है, कम है तो क्या होगा? 75 × 100। लड़कियां लड़कों से 25% कम है, तो लड़कियों का प्रतिशत मुझे खोजना है। ठीक है, तो 75/25 तो 3 मिलेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करते हो 33.33 के समथिंग जो है आंसर मिलेगा, जो नहीं है लेकिन सही बनेगा 33.33 समथिंग। किसी संख्या को 20% घटाने पर जो कितना प्राप्त होता है? 240 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए 20% जो है यहाँ पे 240 है, तो 100% क्या होगी? राइट, सॉरी 20% घटाने पर यानी कि 80% अगर वो संख्या बचेगी तो वो मुझे मिलेगी 240, यानी कि 100% संख्या क्या होगी? तो 240 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से और इनको डिवाइड करेंगे 80 से। 0 0 तो कट गए, 24 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएंगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आएंगे। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर मिलेगा। किसी वस्तु को 10% हानि पर 540 में बेचा गया, यदि 20% लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 540 में 10% हानि यानी कि 90% होगी, तो वो होगी 540। 120% क्या होगा मेरा लाभ, तो उसका मुझे मिलेगा सीधा विक्रय मूल्य, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 120 को मल्टीप्लाई करूंगा 540 से और इन सब को डिवाइड करूंगा 90 से। 0 0 तो कट गए, 54 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ 6 आएंगे, 120 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितने में आएंगे? 720। 720 मेरा सही उत्तर आएगा। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 625 प्राप्त हुए, तो वह संख्या मेरी क्या होगी? देखिए 25% क्या हुआ मेरा? वृद्धि किया तो 625 प्राप्त हुई, यानी कि 100% संख्या थी उसमें मैंने 125% ऐड कर दिया तो 125% बनने पर 625 प्राप्त हुए। तो मुझे खोजना है वो संख्या होगी हमेशा 100%। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 625 से और इन सब को डिवाइड करते हैं 125 से। तो 125 को अगर मैं 2 बार, 4 बार और 5 बार करता हूँ, 125 को 5 बार तो 625 मिल जाएंगे और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 500 मिलेंगे। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर आएगा। देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है, यदि दोनों की कुल आय जो है 11,000 है तो बी की आय कितनी हुई? देखिए ये मेरा ए है और ये है मेरा बी। ए की आय बी से 20% अधिक है, अधिक किसकी है? बी की, सॉरी ए की, किससे? बी से। बी की 100 हुई तो ए की क्या हुई? 20% अधिक यानी 120। 0 0 तो कट गए, 12 और 10, 12 और 10 कितने बनेंगे? आधे कर दो तो 6 बनेंगे और 5, 6 और 5 टोटल कितने हुए? 11x। 11x इतने, दोनों की आय कितनी है? 11,000, यानी x इज इक्वल टू 1000। बी कितना है? 5, x 1000 है तो 5x करना पड़ेगा, यानी कि 5000 मेरा सही आंसर बनेगा। ऑप्शन बी। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 50% अंग्रेजी में पास हुए, तो 60 + 50 और 20% जो है दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो दोनों में पास संख्या कितनी हुई? देखिए 60 + 50 कितने बनेंगे? 110। और दोनों में पास हुए टूटने कितने? अगर 20% पास हुए तो, सॉरी 20% फेल हुए तो पास कितने हुए थे? 80%। तो 110 में से 80 निकल जाएंगे तो 30% जो हैं वो जो है दोनों में पास हुए, यानी कि ऑप्शन बी। किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाए फिर 11/1/9% बढ़ाया जाए।
अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी ये जो अजीब है, सिंपल मैं कर देता हूँ इसको। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 99, 99 एक ऐड करता हूँ 100/9, बस यही लगाना है और सेम वही मेथड से आपको करना है, जो आंसर आराम से मिल जाएगा। तो ये थे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के ऑलरेडी PYQ बेस ही थे। थैंक यू वेरी मच।